हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई आज जो है वीदा की लेकर के आए हैं हम VX2 जो कि प्लस है, जो कि आपका भाई मिड वेरिएंट हो जाता है। आज इसका भाई प्रॉपर टेस्ट करेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का तो उससे पहले भाई आप ये सर्च कर रहे होंगे कि आपको रेंज कितना निकल जाता है, आपको इसके अंदर भाई कितने मोड्स मिल जाते हैं, कौन से मोड पर कितनी आपको रेंज मिल जाने वाली है, और भाई यूजर एक्सपीरियंस इसका प्रॉपर क्या रहेगा। मेन चीज जो देखते हैं वो भाई यही चीज देखी जाती है कि बैटरी जो है वो आपको कितना इसके अंदर जो है रेंज निकाल करके दे रही है। सारी पॉजिटिव्स सारी नेगेटिव्स सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो भाई इस वीडियो में बने रहो। प्राइसिंग की अगर बात करें तो आपको ये वीदा VX2 प्लस जो कि मिड वेरिएंट है आपका, वो ऑन रोड कॉस्ट करता है 1,14,000 इन हरियाणा। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग ऑन रोड प्राइस होगा, ठीक है जी, ये चीज़ आपको पता होगी। और अगर बात करें भाई वारंटी की, कंपनी जो क्लेम वारंटी देती है वो देती है भाई 3 साल और 30,000 की, लेकिन आप उसको भाई एक्सटेंड भी करवा सकते हो। आपको एक्सटेंड के जो हैं मतलब कहीं पे 3,000 ले रहे हैं, कहीं पर 4,000 ले रहे हैं। भाई ने जो एक्सटेंड करवाई थी वो भाई 3,000 के अंदर करवाई थी। 3,000 में आपका एक्सटेंड हो जाता है, टोटल हो जाती है आपकी वारंटी भाई 5 साल और 60,000 किलोमीटर। अब आपके पास अगर पेट्रोल वेरिएंट है कोई भी, तो आपने भाई कितनी चला ली होगी वो 5 साल के अंदर। अब लगाओ 60,000 की अगर आपको वारंटी मिल जाएगी बैटरी की, भाई क्या चाहिए। प्राइसिंग कितना आ रहा है, टीवीएस जुपिटर का देखना भाई आप एक बार, 125 का 110 का कितना आ रहा है, लगभग लगभग आपको भाई 1 लाख से 1,10,000 के बीच में पड़ती है, और ये 1,14,000 में पड़ रही है आपको। और कॉस्ट जो आएगी आपको, मतलब इसको चार्ज वगैरह करने की और इसकी टोटल रनिंग कॉस्ट जो आएगी, उसमें भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। आप लगभग लगभग जो है 50-60 हज़ार रुपये जो है वो बहुत ही जल्द आप बचा लोगे। तो चलिए भाई अब कंप्लीट इसका टेस्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले ना मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, आपको इसके अंदर ना रिमूवेबल 2 बैटरीज़ मिल जाती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, आप इन बैटरीज़ को ना भाई निकाल सकते हो बाहर, और बाहर निकालने के बाद ना आप इनको चार्ज कर सकते हो सेपरेटली। आपको ज़रूरी नहीं है आपको स्कूटी ही हर जगह लेकर के जानी है। आप एक-एक करके बैटरीज़ को भी अलग से चार्ज कर सकते हो। और एक बैटरी जो है वो आपकी भाई 1720 वॉट आवर की है। टोटल आपका आ जाता है 3.4 किलोवाट आवर। और यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम ये है, आपको एक-एक करके चार्ज करना होगा। स्कूटी में चार्ज करोगे तो भाई आपकी डायरेक्ट दोनों चार्ज होती रहेंगी। स्पेस आपको कुछ इतना मिल जाता है कि आप चार्जर रख सकते हैं, और 2 हेलमेट जो हैं वो आपके बड़े प्यार से आ जाने वाले हैं। सबसे पहले ना इसको 100% चार्ज कर लेते हैं, ताकि अच्छे से इसका निचोड़ निकालेंगे हम अच्छे से। टॉप स्पीड देखेंगे, रेंज देखेंगे, 100 टू 0 होने में कितना किलोमीटर ये चलती है, चाहे स्पोर्ट्स मोड हो चाहे इको मोड हो, सारी चीज़ देखेंगे। अभी 88% चार्ज है, ये दिखा रहा है कि 48 मिनट्स अभी लगेंगे भाई इसको फुल चार्ज होने में, 88 से 100 होने के लिए। फाइनली 100% चार्ज हो चुकी है, तो आज इसका अच्छे से निचोड़ निकाल देने वाले हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। 100% आप देख पा रहे हो, 100% है। किलोमीटर जो है वो इको मोड में दिखा रहा है भाई ये 99 किलोमीटर। और अगर मैं मोड चेंज करता हूँ, यहाँ से आपके मोड चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर राइड जो है उस पर ये दिखा रहा है भाई 74, और अगर स्पोर्ट्स मोड में लगा देते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई 65 किलोमीटर की रेंज 100% चार्ज पर। और आप जो दो देख पा रहे हो ना, ये दो इस वजह से हैं क्योंकि इसके अंदर आपको भाई दो जो बैटरी हैं वो मिलती हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर जो है वो आपको हैजार्ड लाइट्स का एक जो है वो स्विच मिल जाता है। इस तरीके से हैजार्ड लाइट जो है वो आपकी ऑन हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो आपका स्टार्ट करने का दे रखा है, जो कि कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, जैसे अभी तो ये हो गया बंद। अगर आप डायरेक्ट दबाओगे तो स्टार्ट नहीं होगा, वही सिम जो आपका स्कूटी वगैरह में रहता है कि आपने ब्रेक दबा के और तब स्टार्ट करना है, फिर जो है वो आपका मोटर ऑन हो जाती है। इधर की साइड जो है वो आपको पासिंग लाइट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इधर की साइड जो है आपको एक इमरजेंसी सेफ्टी बटन भी मिल जाता है SOS का, जो कि आप जैसे ही दबाओगे तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो भी आपने सेव कर रखा होगा उसके ऊपर जो है वो कॉल चली जाएगी। यहाँ पर जो है ये दे रखा है आपको, यहाँ से जो है वो आप सारे कंट्रोल्स जो है वो कर सकते हैं। अपने जो मीटर कंसोल है इसके अंदर जो भी चीज़ें दे रखी होंगी, आपको बैक करना है, आपने इस तरीके से अंदर जाना, जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर है, यहाँ पर जो है वो आपको हॉर्न दे रखा है, नॉर्मल जो आपका हॉर्न रहता है। तो आपको स्मार्ट की जो है ना वो नहीं मिलती है, जैसे कि बेसिकली आपको अलग जो आपके ब्रांड्स हैं वहाँ पर आपको जो है वो स्मार्ट की मिल जाती है, इसमें नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर जो है वो आपको एक USB जो है नॉर्मल USB का पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, अगर आपको कोई चश्मा वगैरह कोई सामान रखना है, हैंगर जो है वो भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर भाई आप सिलेंडर मतलब आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बड़े आराम से सिलेंडर आ जाएगा आपका, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। बाकी भाई सिलेंडर है नहीं, वरना रख के भी आपको दिखा देता। तो चलो भाई
कंप्लीट देखते हैं कितने किलोमीटर जो है वो ये चलेगी। प्रॉपर जो है वो हम हाईवे पे चल रहे हैं, आप देख भी सकते हो, कोई सिटी वगैरह में टेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपर हाईवे पे जो है वो टेस्ट हो रहा है। और यार इतनी ज़्यादा मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, लेटेस्ट चीज़ जो है वो आपके लिए लेकर के आते हैं, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट आपको भी दिखाना चाहिए। तो भाई वीडियो को लाइक करो और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो भाई इको मोड में है फिलहाल, इको मोड में देख लेते हैं इसके एक बार भाई टॉप स्पीड जो है वो कितनी जाएगी। लिया काम टॉप स्पीड जो है ना वो फिलहाल इसकी इतनी ही अटेन कर पा रही है ये हम, क्योंकि दो बंदे जो हैं वो बैठे हुए हैं। और माइक की यार आवाज़ भी मेरे को चेक करनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि हम हाईवे पे हैं, कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही होगी मैं दोबारा भी कर दूंगा, और अगर आगे होगी तो फिर आप देख लो। 43 की जो है वो उसने टॉप स्पीड पकड़ी है इको मोड के अंदर। ये देखो, ये भाई मैंने फुल एक्सीलरेट कर दिया है, बिल्कुल 43 से ऊपर नहीं जा रही है बिल्कुल भी। अब एक बार मोड को जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। ये करें यहाँ से हमने भाई मोड चेंज, अब लगा दिया हमने राइड पे। राइड पे देखते हैं भाई टॉप स्पीड जो है वो कितनी आएगी। यहाँ मत पकड़ रही है। तो भाई राइड मोड जो है उस पर इसने 68 की जो है वो मैक्सिमम स्पीड पकड़ी है, और दो बंदे जो है वो हम भाई बैठे हुए हैं। तो एक बार जो है अब हम कर लेते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड में, और तब देखेंगे इसको अच्छे से। भाई मोड लगा देता हूं मैं इसमें स्पोर्ट्स, ये कर दिया स्पोर्ट्स मोड चेंज। अब स्पोर्ट्स मोड में देखते हैं मैक्सिमम स्पीड क्या पकड़ेगी। भाई मैक्सिमम इसने जो है वो 80 की स्पीड पकड़ ली है। 80 की स्पीड से भाई ये ऊपर नहीं जा रही है। ओ 81 आ गई, वो हम क्योंकि वही फ्लाईओवर से नीचे जा रहे हैं ना, तो थोड़ी स्पीड बढ़ गई है। बाकी भाई 80 की स्पीड जो है वो ये मैक्सिमम पकड़ रही है स्पोर्ट्स मोड के अंदर। तो भाई स्पीड का टेस्ट तो मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया है, और एक बार देख लेते हैं अब कितने किलोमीटर जो है वो टोटल ये चलेगी, रेंज कितना निकालेगी। तो भाई अभी जो है 90% हो चुकी है, ये 10% जो है वो आपकी खपत हो चुकी है। 2310 किलोमीटर जो है वो भाई ओडो में दिखा रहा है। 2301 पे हमने चालू करी थी, लगभग 9 किलोमीटर चली है ये भाई 10% में। और इसमें हमने जो है प्रॉपर जो है वो इको मोड में चलाई है, राइड मोड में भी चलाई है, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड में भी चलाई है, मतलब मिक्स यूज किया है हमने। तो भाई अभी जो है वो 2310 से 2320, मतलब कि 10 किलोमीटर जो है वो हम इको मोड के अंदर चल चुके हैं। तो इको मोड के अंदर भाई जो है वो 10 किलोमीटर हम चल गए, और 10 किलोमीटर के अंदर मैं आपको अगर रेंज दिखाऊं तो रेंज जो है वो भाई हमारी 90 थी, सॉरी रेंज नहीं, मतलब बैटरी जो थी वो परसेंटेज 90 थी। 90 से 81 दिखा रहा है, मतलब मोटा मोटी आप मान लो 10% जो है वो आपकी गिर जाती है हर एक 10 किलोमीटर पे। मतलब कि आपकी जो है वो 95 से 100 के बीच में चलेगी अगर आप इको मोड में चलाओ। लेकिन इको मोड में जो आपकी टॉप स्पीड आती है ना, वो भाई आपकी आती है दो बंदे बैठने के बाद लगभग 43-44 की। तो 43-44 की स्पीड आती है। अब आप लोकल में चल सकते हो, लेकिन हाईवे पे भाई आप नहीं चल पाओगे, बहुत कम जो है वो स्पीड हो जाती है। अब एक बार ये 2321 हो जाएगी ना प्रॉपर, फिर हम चेक करेंगे इसका 2321 से 10 किलोमीटर पूरा कितना परसेंटेज डाउन होगा राइड मोड के अंदर, जो इसका मिडल मोड है। उसके बाद एक स्पोर्ट्स मोड भी आता है, क्योंकि 20 में अभी हम काफ़ी चल भी चुके होंगे। प्रॉपर 21 होते ही तुरंत हम जो है वो इसको लगा देंगे राइड मोड के अंदर। तो भाई 2321 जो है हम यहाँ पर इसको लगा रहे हैं राइड मोड के अंदर। राइड मोड में लग चुकी है राइड मोड में, और अब इसकी परसेंटेज जो है वो भाई 80 है। 10 किलोमीटर के अंदर कितना परसेंटेज जो है वो ड्रॉप होता है, वो चीज़ करेंगे इसमें प्रॉपर टेस्ट। पर जो राइड मोड पे हम टेस्ट कर रहे हैं ना, तो स्पीड जो है वो हम लगभग इसकी जो है वो 50 प्लस ही रखेंगे। 50 तो हम मिनिमम पे रखने वाले हैं, तो देखते हैं कितना परसेंटेज ड्रॉप जो है वो होगा। 2331 मतलब 10 किलोमीटर जो है वो हमने चला दी है। परसेंटेज ऑलमोस्ट उस टाइम जो है वो आपकी 80 थी, अब हो चुकी है ये 68 हो गई है। ये मान लो यार 1% और भी ड्रॉप होगा, क्योंकि एक साथ जो है वो ड्रॉप नहीं होता है। तो लगभग आप मान लो आपका 10 किलोमीटर के अंदर इसने 13% कंज्यूम किया है। इको के अंदर जो कंज्यूम किया था ना, वो कंज्यूम किया था आपका 10 किलोमीटर 10% के अंदर। तो लगभग 3% जो है वो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है 10 किलोमीटर के अंदर। तो उस हिसाब से आप लगा लो कि आपका 100% जो है वो कितने किलोमीटर ये चल जाएगी राइड मोड के अंदर। तो अब राइड मोड से एक बार जो है वो 2332 होने के बाद इसको हम करेंगे स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट। स्पोर्ट्स मोड में देखेंगे 10 किलोमीटर पे कितना जो परसेंटेज है वो ड्रॉप होगा।
अभी जो है हम वैसे ही बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बैठ गए थे, मतलब बैठे क्या खड़े हो गए थे कि थोड़ा सा, आपको पता है कि परेशान हो जाते हैं। तो भाई जो अभी आपने देखा था ना राइड मोड के अंदर जो 2331 जो अपना किलोमीटर चली थी, मतलब 10 किलोमीटर चली थी, उस टाइम पे लगभग शायद 68% थी। भाई सीधा जो है वो 65 पे ड्रॉप हो गई है। तो वो जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि 12-13%, तो मेरे हिसाब से भाई वो 14-15% मान के चलो आप, क्योंकि चली नहीं है कुछ भी, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है बस, उसमें 65% पे आ गई है सीधा सीधा। तो अब टेस्ट कर लेते हैं भाई इसको एक बार स्पोर्ट्स मोड में लगा के, एक बार कर लेते हैं इसको स्टार्ट। ये हो गया मोटर ऑन, और इसको लगा लेते हैं भाई एक बार स्पोर्ट्स मोड में। ये यहाँ से हमने कर दिया मोड चेंज, स्पोर्ट्स मोड में आ गई है। अब चेक करेंगे 2332 से 10 किलोमीटर कितना परसेंटेज ड्रॉप होता है। यार अपने सिटी के ना इतने चक्कर मैंने कभी नहीं काटे जितने मैं आज काट रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए, आपके लिए जो स्कूटी का टेस्ट हो रहा है प्रॉपर इलेक्ट्रिक का। अगर आप प्लान बना रहे हैं लेने का तो आपको क्या रेंज मिल जाएगी, क्या स्पीड मिल जाएगी, सारी चीज़ें। तो भाई मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को थोड़ा ग्रो करवाने में मदद करो। व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब में भी भाई चलाओ थोड़ा हाथ अपना, फ्री की चीज़ है यार, दबा दो बटन, क्या ही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। और व्यू देखो भाई अपनी पलवल सिटी का, मस्त व्यू आता है फ्लाईओवर से। तो भाई अभी 10 किलोमीटर जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बैटरी परसेंटेज जो थी वो 65 थी, अब जो है वो 52 हो गई है। लेकिन भाई ये जेन्युइन नहीं है, अभी जैसे ही हम थोड़ी देर रुकेंगे ना, ये रियलिटी तब दिखाएगी अपनी, तब ये अच्छे से ड्रॉप होगी। तो एक बार रुक के भी मैं 5 मिनट देख लेता हूँ कि कितना ड्रॉप जो है वो जेन्युइनली आपको मिलता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यार खाली 10-12% ही ड्रॉप होगा, कम से कम 15% से 20% ड्रॉप होना चाहिए। तो ये भी कौन रुक जाते हैं और फिर देखते हैं कितना ड्रॉप होता है जेन्युइन। यार परसेंटेज 52 से हो गया 54, तो मेरे को तो यार इस चीज़ का डाउट हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पोर्ट्स मोड के अंदर सिर्फ आपकी 10-12% जो है वो डाउन हो, जो कि आपकी राइड मोड में होगी इतनी तो, और 10% आपकी हो गई थी इको मोड के अंदर, तो सिर्फ इतना ही वेरिएशन हो, ये मेरे को थोड़ा अजीब भी और अटपटा सा लग रहा है। तो मैं इसको यार 1-2 किलोमीटर और चलाने वाला हूँ और तब देखता हूँ, क्या पता सडन ड्रॉप हो जाए, या फिर क्या जेन्युइनली ही ये स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी आपको 12-13% ही आपका ड्रॉप होगा 10 किलोमीटर के अंदर, वो भी चीज़ भी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। तो एक बार 1-2 किलोमीटर हम और चला देते हैं। एक बार ये फ्लाई ओवर है, यहाँ से यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेते ही अपना हाईवे जो है वो दोबारा आ जाएगा। भाई 53 तो हो गई है दोबारा 54 से, और 1 किलोमीटर भी नहीं चले हैं अभी हम। तो ये चीज़ यार मेरे को बहुत अटपटी लग रही है, और आप भी सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं खुद यार हैरान हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है। सडन ड्रॉप होना चाहिए यार मेरे हिसाब से, तो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब तो स्पोर्ट्स मोड में भी अच्छा खासा रेंज निकाल के दे देगी आपको ये। 1-8 किलोमीटर पे और ये ड्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि मेरा अंदाजा जो कह रहा है ना भाई, कम से भी कम 15%, तो ये कम से भी कम ड्रॉप होना चाहिए। 15% तो भाई बनता ही बनता है। हाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको ना, अभी आप देखना, आपको यहाँ पर जो है ना वो एक ग्रीन आइकन दिखेगा, वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं एक स्पीड अटेन कर लेता हूँ अच्छी खासी, अभी मैंने अच्छी खासी स्पीड जो है वो अटेन कर ली है। अभी देखना मैं स्पीड जो है, एक्सीलरेटर जो है वो मैं छोड़ दूंगा, और आपको यहाँ पर एक ग्रीन आइकन दिखेगा। ये मैंने भाई छोड़ दिया, देखा आपको ग्रीन आइकन। ये जो ग्रीन आइकन है ना, ये क्या करता है भाई, जैसे मान के चलो आपकी 60-70 की स्पीड पे चल रही है और आपने एक्सीलरेटर जो है वो छोड़ दिया है, या मान के चलो आप डाउन हिल पे जा रहे हो, आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया है, तो भाई आपकी बैटरी जो है ना वो चार्ज होती है। बेशक वो स्लाइटली हो, थोड़ा सा हो, लेकिन चार्ज होती है भाई वो बैटरी। तो उसका भी आपका थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। यार हम 2 किलोमीटर चल चुके हैं और आपकी 54 से 51 हो चुकी है, मतलब 50 ही मान लो, मतलब 1 किलोमीटर पे 2% का ड्रॉप आ रहा है। अब तो यार ये मुझे भी कंफ्यूज कर रही है, और आप भी वीडियो देख रहे हो, आपको भी कंफ्यूज कर रही होगी ये चक्कर क्या है। 50 होगी देखो, ये थोड़ा बहुत ना उस टाइम पे चार्ज भी हुई है जब मैं चला रहा था, क्योंकि मैं बीच बीच में ना इस तरीके से स्पीड भी छोड़ देता था, जैसे अब ये चार्ज हो रही है थोड़ी बहुत, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए यार। तो अब इस हिसाब से लगाओ आप, 3 किलोमीटर चल गई और उसमें आपका ये पूरा कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा ना 3 किलोमीटर, ये 49 हो जाएगी। मतलब कि आपका हर 1 किलोमीटर पे
लगभग 1% जा रहा है, तो वही 15-20% ही मान के चलो यार आप। अगर एक जेन्युइन रिव्यू आपको दिया जाए या जेन्युइन टेस्ट आपको बताया जाए, अब मैं कह देता सीधा वहाँ पे कि यार इसने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया, इसने तो 12% में निकाल दी स्पोर्ट्स मोड में भी, वो भी 60 के आसपास स्पीड में चलाते हुए भी, तो वो चीज़ नहीं होगी ठीक। मैं आपको प्रॉपर जेन्युइन जो है वो रिव्यू देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। सुबह से रात हो गई है पर भाई इसकी बैटरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो अब ये जैसे आप देख पा रहे हो 9% जो है वो दिखा रखा है, साथ में 9 किलोमीटर की रेंज दिखा रखी है। और ओडोमीटर देखो आप ध्यान से, दिखा रखा है 2387, 2387। और 2301 पे हमने जो है वो भाई चालू किया था, तो इसका मतलब 86 किलोमीटर जो है वो हम अब तक इसको ड्राइव कर चुके हैं। 9 किलोमीटर की रेंज अब भी दिखा रहा है, चलो 9 ना मानो, 5 मान लो, 6 मान लो, तो भी आपकी भाई 90 प्लस की रेंज निकलने वाली है। वो भी आपको पता है कि हमने कितना रफली ड्राइव किया है, हमने सारे के सारे मोड जो है उनमें ड्राइव किया, खाली इको में भी नहीं किया, खाली राइड में भी नहीं किया, खाली स्पोर्ट्स में भी नहीं किया। कभी इको में चला रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स में चला रहे हैं, कभी राइड में चला रहे हैं, कभी किसी में चला रहे हैं। तो मिक्स यूज के अंदर भी अगर आपको 90 की मिल जाने वाली है ना, 90 प्लस की भी रेंज, तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है वो रेंज मिलने वाली है आपको। खासकर जो इसका भाई प्राइस दे रखा है, प्राइस जो है वो आपको अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग मिल जाने वाला है। लगभग आपको 1.5 से लेके 1.15 के बीच में अलग अलग प्राइस मिलेगा। और ऑलमोस्ट अगर आप देखो ना, आपके जो पेट्रोल वेरिएंट्स हैं वो भी आपके 1 लाख के आसपास ही कॉस्ट करते हैं। ये था पूरा का पूरा कंक्लूजन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। आज की वीडियो में इतना ही था। सारे भाइयों से राम।